लास्ट वन डिकेड में जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल और इंडिया कंट्री एज ए होल जो अचीवमेंट जो किया है, वो इन दी स्पोर्टिंग वर्ल्ड में इस तरह का अचीवमेंट पहले अपने देश में हम लोग ने इस तरह से अचीवमेंट कर नहीं पाया है। तो ये सब प्रोग्रेस इसलिए होता है क्योंकि सरकार का अटेंशन अभी स्पोर्टिंग क्षेत्र में काफी अच्छा से फोकस्ड वे में सभी स्पोर्ट्स पर्सन को मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश का बागडोर संभाला एज प्रधानमंत्री सिंस 2014, तब से लेके अभी तक देखिए वेरियस इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेरियस पॉलिसीज, वेरियस प्रोग्राम्स के अंतर्गत से लोगों को अपने खास करके जो यंगर जनरेशंस है उनको स्पोर्ट एज एन कैरियर का दिशा दिखाते हुए अभी ये देश आगे बढ़ रहा है। खास करके जो 2019 में ऑनरेबल पीएम साहब ने जो फिट इंडिया मूवमेंट का लॉन्च किया है और साथ साथ खेलो इंडिया का जो लॉन्चिंग हुआ है, उससे हमारा यंगर जनरेशंस को बहुत प्रोत्साहन मिला है, काफी मोटिवेटेड हुआ है। सो लास्ट 1 ईयर का अगर डाटा देखें अरुणाचल प्रदेश में भी, सो वी हैव अर्न आई थिंक मोर देन 1000 मेडल्स इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जितने भी जो स्पोर्ट्स पर्सन अरुणाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है, साथ साथ आपके साथ में जितने भी जो कोचेस जो आप लोगों को मोटिवेट किया है, आप लोगों को जो ट्रेन किया है, उन सभी कोचेस को भी हम धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे अपने पूरे राज्य की जनता की ओर से। तो सभी पेरेंट्स और सभी एसोसिएशंस के मेंबर्स को भी, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। अभी लास्ट 10 इयर्स में हम लोग ने भी काफी कोशिश किया, खास करके स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़े, अपने युवाओं का जो हुनर है, टैलेंट है, उसको हम लोग नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में हम लोग लेके जाए। तो वेरियस प्लेटफॉर्म्स लास्ट 10 इयर्स में हम लोग ने अपने राज्य का युवाओं को हम लोग ने डेडिकेट किया है। सो आने वाला दिनों में भी अभी स्पोर्ट्स का जो माहौल है अरुणाचल प्रदेश में, वो और भी अच्छी प्रकार से आगे बढ़ेगा, क्योंकि मेरा ओर से गवर्नमेंट को ओर से क्लियर कट डायरेक्शंस दिया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स और अपना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल एंड इंक्लूडिंग आवर ओलंपिक एसोसिएशन। ये 3 बॉडी जो है स्पोर्ट्स प्रमोशन में काफी उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आज यहाँ पे अपने जितने भी जो वेरियस स्पोर्टिंग जो फेडरेशंस और एसोसिएशंस के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग भी आए हुए हैं। आप सभी से भी मैं निवेदन करेंगे कि हर एक जो एसोसिएशन और फेडरेशन, they should work very closely with the Olympic Association and the SSA, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल। तब जाके हम लोगों का कोऑर्डिनेशन और भी हम लोगों का मजबूत होगा। डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स तो ठीक है ओवरऑल इन ए वेरी ब्रॉडर सेंस कि हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाना है, स्टेट में कहाँ में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है, वो उस हिसाब से आप लोगों का साथ में एसोसिएशन और एसएसए का साथ में बैठ के प्लानिंग करेंगे डिपार्टमेंट। मगर एक्चुअली जो ड्राइव करना है स्पोर्ट्स को आगे, खिलाड़ी लोगों को जो सपोर्ट करना है, दैट इज द जॉब ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल। और हमें उम्मीद है कि अभी नया चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन इसमें नॉमिनेट करने का बाद में आई होप फैसिलिटी और जो भी हो आप लोगों का मनोबल और भी आगे बढ़ेगा। और ओलंपिक एसोसिएशन को भी हमारा यही रिक्वेस्ट है कि अभी हम लोगों को और भी अटेंशन स्पोर्ट्स की तरफ में गियर अप करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सरकार की ओर से ऑलरेडी हम लोग ने तय किया है कि अपना यूथ डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स क्षेत्र को और भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लास्ट 10 इयर्स का अगर ब्रॉडली आप लोगों को बताया जाए तो हम लोग को यहाँ पे स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी हम लोग ने काफी अपग्रेड हम लोग ने किया है। अराउंड 58 खेलो इंडिया सेंटर्स हम लोग ने बनाया है, 19 मल्टीपर्पज इंडोर हॉल्स हम लोग ने बनाया है, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया है, गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम यूपिया में बनाया है, 4 न्यू नेशनल लेवल स्टेडियम्स हम लोग ने तैयार कर दिया है। और संगेलाडन एकेडमी में वहाँ पे दोरजी खंडू बैडमिंटन एकेडमी जो नेशनल लेवल का होगा, इंटरनेशनल लेवल का होगा, उसको हम लोग बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश इज ए वेरी बिग स्टेट, पॉपुलेशन भले ही हम लोग यहाँ पे कम जरूर है, मगर तवांग से लेके लोंगडिंग तक काफी एक बड़ा एक राज्य है। तो वहाँ के सभी सेक्शन, सभी ट्राइब्स के युवाओं को स्पोर्टिंग क्षेत्र में मौका मिले, इसलिए हम लोग ने पिछले कुछ सालों से इन लाइन विद संगेलाडन एकेडमी वहाँ पे ईस्टर्न अरुणाचल में हम लोग ने
मेयो में स्पोर्ट्स एकेडमी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। अभी आने वाला दिनों में ऑलरेडी बजट अनाउंसमेंट भी है कि वहाँ मेयो स्पोर्ट्स एकेडमी में वहाँ में परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ संगे लैडन स्पोर्ट्स एकेडमी में आप सभी को पता है कि खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत आर्चरी, हॉकी, वुशु, बॉक्सिंग एंड वेट लिफ्टिंग का भी वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का रिकॉग्निशन वहाँ पे मिला है। उसका काम अभी चल रहा है। और गवर्नमेंट का पॉलिसी का मुताबिक स्पोर्ट्स पर्सन लोग जब आप लोग एक्टिव स्पोर्ट्स से जब आप लोग रिटायर होंगे तो उसमें भी गवर्नमेंट जॉब्स का भी प्राविधान हम लोग ने रखा हुआ है। 5% गवर्नमेंट जॉब इन स्पोर्ट्स कोटा सभी डिपार्टमेंट्स में रखा हुआ है एंड 10% जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट में ये प्रोविजंस भी आप सभी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रखा हुआ है। कि यूथ का जो पोटेंशियल्स को देखते हुए हम लोग ने ईयर ऑफ यूथ भी हम लोग ने डिक्लेयर किया हुआ है ताकि अपना यूथ लोगों को और भी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करने के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों को बताते हुए ये खुशी महसूस हो रहा है कि इवन एंटरप्रेन्योरशिप में भी जो आप लोगों को पता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर यूथ डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार वेरियस इनिशिएटिव्स इन लाइन विद स्टार्टअप इंडिया को लेते हुए बहुत सारा स्कीम्स हम लोग ने लॉन्च किया हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, और उस योजना को भी इस साल हमने गवर्नमेंट की ओर से हम लोग ने डायरेक्टिव्स दिया हुआ है कि स्पोर्ट्स एज एन एंटरप्रेन्योर उसमें शामिल करना है। अभी स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स की दुनिया में जो लोग जुड़े हुए हैं एज एन बिजनेस मॉडल भी आप लोग उसको उस स्कीम का मुताबिक आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि किसी को जिम खोलना है, किसी को अपना कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह खोलना है तो इस स्कीम में भी उसको शामिल किया गया है। और उसी दिशा में अभी आने वाला दिनों में जैसे हम लोग मिशन ओलंपिक्स का ऑलरेडी हम लोग ने लॉन्च कर दिया है। आप सभी को पता है कि हम लोग आने वाला जो ओलंपिक्स है 2029 और 2032 का भी हम लोग टारगेट कर रहा है। ब्रॉडली जो हम लोग ने जो सिलेक्शन किया है मिशन ओलंपिक्स के लिए बैडमिंटन, स्केटबोर्डिंग, ताइक्वांडो, जूडो, वेट लिफ्टिंग और वुशु, तो ये ब्रॉडली हम लोग ने सिलेक्शन किया हुआ है। मगर इन कैटेगरीज में हम लोग सीमित नहीं रहेंगे और भी हम लोगों का अगर विनिंग प्रोस्पेक्ट्स कुछ किसी भी अगर एथलेटिक्स या गेम्स में होता है उसको भी हम लोग आने वाला दिनों में डिपार्टमेंट और एसएसए और एसोसिएशंस ओलंपिक एसोसिएशन का एडवाइस के मुताबिक इसमें हम लोग और शामिल करेंगे। सो आने वाला दिनों में जैसे ऑनरेबल पीएम साहब हमेशा स्पोर्ट्स के लेके जो प्रमोट कर रहा है, इस बार देखिए ओलंपिक्स में भी देश ने अच्छा मेडल हम लोग ने हासिल किया है। इवन पैरा एथलेटिक्स में भी देखिए हम लोगों का देश ने बहुत अच्छा इस बार का ओलंपिक्स में हम लोगों को मेडल मिला हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश में भी खास करके अपना पैरा एथलेटिक्स लोगों को आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने बहुत अच्छा अचीवमेंट अपना रीजनल एंड नेशनल लेवल में आप लोग ने परफॉर्मेंस दिया है। सो इसलिए मैं डिपार्टमेंट से मेरा ये सुझाव होगा कि जैसे अभी हम लोग ने तय किया है कि जो स्टेट गेम्स हम लोग हर एक 2 साल में इसको आयोजन करेंगे, उसी प्रकार से आई थिंक अपना पैरा जो गेम्स होता है उन लोगों को भी उस सेम लाइन में हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि अपना पैरा एथलीट को भी मौका मिले अपना टैलेंट को दिखाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट रोल जितने भी जो एसोसिएशंस है, फेडरेशंस है, ये आप लोगों का जिम्मेदारी है क्योंकि जितने भी जो स्टेट्स का जो खिलाड़ी है आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है अपना स्पोर्टिंग जो क्षेत्र में। तो कंसर्न दैट अपना फेडरेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशन एसोसिएशन, आप लोगों को वेरीफाई करना है कि ये अपने जो इन्विटेशन जो आया है ये रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। रिकॉग्नाइज होने से इमीडिएटली ओलंपिक एसोसिएशन और एसएसए का साथ में बातचीत करके तो वी शुड प्लान। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत गैप अभी भी एक्सिस्ट कर रहा है जिसका वजह से थोड़ा सा स्पोर्ट्स पर्सन लोगों को सफर होने आई थिंक ये पड़ रहा है। सो आने वाला दिनों में इस तरह का कंफ्यूजन और प्रॉब्लम ना हो। सो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी खिलाड़ी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ऐसे में स्पोर्ट्स पर्सन आप सभी को पता है कि अपना टीममेट्स का साथ में कोऑर्डिनेशन होना पड़ता है। उसी प्रकार से जो हमारा जो मैनेजमेंट यूनिट है फेडरेशन
ओलंपिक एसोसिएशन डिपार्टमेंट एंड एसएसए, उसका अंदर भी इस प्रकार से एक टीम स्पिरिट कोऑर्डिनेशन अच्छा होना पड़ेगा, तब जाके अपना युवाओं को हम लोग फोकस कर पाएंगे। और साथ ही साथ जितने भी अपना एसोसिएशंस में लोग और भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि जैसे हम लोग ने मिशन ओलंपिक्स का जो टारगेट दिया हुआ है, फिलहाल तो मिशन ओलंपिक्स 2029 2032 का हम बात कर रहा है, बट इट इज एन कंटिन्यूअस एफर्ट। नाउ वी शुड टारगेट द यंगर जनरेशंस, जो लोग आज बच्चे, जो लोग छोटे हैं, जो लोग मतलब 6 साल के 10 साल की उम्र में है, कैच देम यंग। और आजकल तो टेक्नोलॉजी सब कुछ है, आजकल तो हमें बताया गया है कि ऐसे इक्विपमेंट भी है कि छोटे बच्चे या अपना अपना बॉडी का स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है, कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल में अच्छा रहेगा, कौन सा खिलाड़ी वॉलीबॉल में अच्छा रहेगा, कौन सा खिलाड़ी वेट लिफ्टिंग में अच्छा रहेगा, एथलेटिक्स में कौन अच्छा रहेगा। तो ये पूरा मशीन स्कैन करके उसको बता देता है कि कहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, अकॉर्डिंगली उसको उसी स्पोर्ट्स में ही भेजना चाहिए। अभी तक जितनी भी जो खिलाड़ी आज अरुणाचल में जो अचीवर्स लोग हैं, हम लोग अपना ऐसे इंडिजिनियस वे से अपना जिस स्पोर्ट्स में अच्छा लगा वहां जाके हम लोग ने परफॉर्म करके लेके आया। पर टेक्निकली देखा जाए तो जैसे अभी व्हेन वी टॉक अबाउट ओलंपिक्स या एशियन गेम्स, तो उसमें जैसे बड़े कंट्रीज लोग होता है, जापान हो गया, चाइना हो गया, ओलंपिक्स में देखिए यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, रशिया हो गया, उन लोगों को इतना मेडल क्यों मिल रहा है? बिकॉज उन लोग के साथ में टेक्नोलॉजी को उन लोग ने इन्वाइट कर लिया, टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करके वो लोग छोटा लेवल से ही प्लानिंग करके आगे भेज रहा है। सो धीरे धीरे आई थिंक अरुणाचल में भी इस प्रकार का हम लोगों को इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, ताकि भविष्य जो है हमारा स्पोर्टिंग क्षेत्र में वी कैन शाइन। और आप सभी स्पोर्ट्स पर्सन के मेहनत के कारण से आज अरुणाचल प्रदेश देखिए, एक जमाने में सबसे लोएस्ट रैंकिंग कंट्री में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम लोगों को गिना जाता था। आज रिसेंट जो नेशनल गेम्स उत्तराखंड में जो कंक्लूड होने के बाद अभी नॉर्थ ईस्ट में वी आर नंबर 2, असम के आई थिंक मणिपुर के बाद में वी आर रैंक नेक्स्ट टू मणिपुर, तो वी आर नंबर 2। 2027 नेशनल गेम्स मेघालय में होस्ट किया जाएगा। तो मैंने मेघालय का सीएम साहब को भी कहा है कि इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द एंटायर नॉर्थ ईस्ट, तो बाकी स्टेट्स में भी 1-2 गेम्स अगर आप लोग देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। तो उसके लिए मैंने मीटिंग में अपना ऑनरेबल मिनिस्टर और सेक्रेटरी डायरेक्टर साहब लोगों को भी भेजा था, तो फर्स्ट राउंड का मीटिंग हो गया। सो 2027 तक अगर नेशनल गेम्स के अथॉरिटी लोग डिसाइड करे तो वी विल बी हैप्पीली पार्ट टू ऑर्गेनाइज फ्यू गेम्स हियर इन अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो। और आने वाला दिनों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और भी आप लोग अच्छा से ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, गवर्नमेंट को प्रपोज कीजिए कि एग्जैक्टली आप लोगों को क्या चाहिए। और ब्रॉडली आज हम लोग देख सकते हैं कि अभी तक इंडिविजुअल गेम्स में वी हैव बीन डूइंग वेरी वेल। जितने भी जो अचीवर्स है, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, ज्यादातर कैटेगरी सारा के सारा इंडिविजुअल गेम्स में हम लोगों का अच्छा अचीवमेंट हो रहा है। उसको और भी किस प्रकार से हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, मल्टी जो स्पोर्ट्स सेंटर होता है, बड़ा हॉल होता है, उसका अंदर में इस प्रकार का एक्टिविटी हम लोगों को प्लान करना चाहिए। सरकार की ओर से ऑलरेडी वी हैव डन द अनाउंसमेंट कि यहाँ ईटानगर में एक बड़ा एक मल्टी हब सेंटर हम लोग बनाएंगे, इसका भी ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुका है। तो तीनों एजेंसीज आप लोग इसको अच्छा से मॉनिटर कीजिएगा। गवर्नमेंट की ओर से जैसे मैंने कहा कि जो भी सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट आप लोगों को दिया जाएंगे।